वेद माने रईस से बताया, ऐसा रईस से बताया कि मैं समझता था कि ये नाना जो कुछ दिखता है शायद में ये कुछ और है और भगवान कोई और है। ये मेरे दिल दिमाग में फैसला था। पहले गुरुजी से जब नहीं मिला था, गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिला था, गुरुजी का प्रसाद जब तक मेरे कानों के द्वारा अंदर तक नहीं गया था, तब तक मैं समझता था संसार सत्य है, परमात्मा तो दिखाई नहीं देता है। पर अब जब मेरे को ये विचार हुआ, बोध हो गया गुरु कृपा से कि परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं, तो सारी भ्रांति जाती रही, सारा वेद समाप्त हो गया। उदाहरण के तौर पर ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जान लेने से सब कुछ ही जाना हुआ सा हो जाता है? ऐसा कौन सा देव है जिनको लिखने के बाद अन्य देवों को लिखने की जरूरत नहीं, जिसको जानने के बाद दूसरा जानना बाकी नहीं रह जाता? जैसे सारे जेवरों को जानने की जरूरत नहीं है, एक सोना जान लो सब कुछ जानने में आ गए। सारी मिठाइयों को चखने की जरूरत नहीं है, एक शक्कर को जिसने पहचान ली उसके लिए सारी मिठाइयाँ चीनी से ही बनी है, सारी मिठाइयाँ उस शक्कर से बनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जिसने एक मिट्टी को जान लिया, एक मिट्टी को जिसने जान लिया, समझ लो समझ लो उसने कुंडे को भी जान लिया, उसने तोले को भी जान लिया, उसने मटके को भी जान लिया, उसने सूरप्रई को भी जान लिया। क्यों जान लिया? कैसे जान लिया? ऐसे जान लिया, उसने समझ लिया कि मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। मिट्टी ही रूपांतरित होकर के घड़े के रूप में दिख रही है, मिट्टी ही बदल करके तोले के रूप में दिख रही है, मिट्टी ही बदल करके कुंडे के रूप में दिख रही है, मिट्टी ही बदल करके दीपक के रूप में दिख रही है। मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। चत्र जुलावा तनिया ताना, बनिया बस्तर बहुत सुहाना। चत्र जुलावा तनिया ताना, बनिया बस्तर बहुत सुहाना। ये कई ताना एक ही बाना, सब में सूती तो समाया है। अगर कोई माइका लाल ऐसा हट करे कि नहीं महाराज जी मेरा कुर्ता तो कम से कम 1 मीटर 1500 रुपये का आया है, मेरा तो 5000 का कुर्ता है, आप पहने हुए तो 50 रुपये का कुर्ता है। अरे भैया ये पैसों से तू इनकी तुलना कर रहा है ना, इसको छोड़। इनमें जो आधे और सीधे जो तार खींचे हुए हैं ना, वो किसके हैं? है तो सूती ना। सूती किसी के कुर्ते के रूप में दिख रहा है, सूती किसी के सिर पर सापे के रूप में दिख रहा है, सूती किसी के धोती के रूप में दिख रहा है, मगर सूत के सिवा दूसरी कोई चीज़ है क्या? नहीं। जिसने सूत समझ लिया, जिसने सूत समझ लिया, मान लो जान लिया, उसके लिए सापा दूर नहीं है, उसके लिए कुर्ता समझना दूर नहीं है, उसके लिए धोती समझना दूर नहीं है, उसने सबको पकड़ लिया। चत्र जुलावा तनिया ताना, बनिया बस्तर बहुत सुहाना। ये कई ताना ये कई बाना, सब में सूत समाया है। अरे भाई पाया है, पाया है। अरे हमारे गुरुजी वेद बताया है। अब बेचारा दूसरा समझता नहीं है तो कहना यार आप तो बहुत ऊंची बात करते हो, हमारे समझ में नहीं आया, इतनी ऊंची बातें करते हो। अरे बोला धीरे धीरे ये तेरे संस्कार तो पड़ेंगे, अगर न भी आवे तो भी अच्छी बातों का संस्कार एक न एक दिन समय पा करके उद्बुद्ध हो जाता है, उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और वो हो सकता है ब्रह्म के बहुत करीब हो, बहुत नज़दीक पहुंच जाएगा, वो अपने स्वरूप के, अपने आत्मदेव के बहुत करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि ये वेदांत का सत्संग, ये ब्रह्म ज्ञानियों का सत्संग, ये आत्मा और परमात्मा की एकता का सत्संग पहली बात तो मिलता ही नहीं है, दुर्लभ है। और मिल भी जावे तो इनका ये संस्कार उनके हृदय में घर किए रहता है, आज नहीं तो कभी न कभी जरूर उदय होगा। मिट्टी चाक कुलाल फिरावे, मिट्टी चाक कुलाल फिरावे, बर्तन नाना भांति बनावे। उनके बनाने का कोई शुमार नहीं, उनके माइंड में नक्शा न जाने कौन सा आ जाओ वही चीज़ बना दे मिट्टी से। आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि ये खाने वाली मिट्टी नहीं है, जिस खाने में से इसने खोद करके लाई वो थोड़ी है ये। बच्चा चिल्लाने लग गया, पिताजी ये तो वो नहीं है। अरे बोले बेटा ये वही है, ये तो वही नहीं।
इसका तो आकार ही अलग हो गया। वो तो भले काली कलूटी सी थी, इसमें तो चमक धमक भी अलग हो गई, क्योंकि किस्म किस्म के रंग लगा देता है, अलग अलग प्रकार के रंग से रंजित कर देता है? तो आदमी की बुद्धि तो ऐसे भ्रमित हो जाती है। मगर फिर पिताजी ने उसको बताया, ले गए जहाँ पर वो कुमार चाक रखता है ना, और वहाँ एक पिंड बना करके रखता है मिट्टी का, वहाँ ले गए, और वहाँ जहाँ उसने पानी से उस मिट्टी को गड़ाया था वहाँ भी ले गए, और फिर उसको साथ लेकर के गए जिस खाने से वो लेकर के आए, उस खाने में जा कर के बताया, बेटा यहीं से खोदी हुई है सारी मिट्टी और कुछ भी नहीं। जब जा कर के उसके समझ में आया, इस चेतन परमात्मा के सिवा कोई माई का लाल ऐसा हो कि दूसरी चीज़ सिद्ध कर दे, एक मतलब उसके लिए क्या कहूँ, वो तो सब कुछ उसका हो जाएगा, पर उसके अलावा दूसरा है ही नहीं, परमात्मा के सिवा और क्या है बताइए आप। सबसे इसलिए कह दिया अर्जुन से कह दिया भगवान ने, जिस प्रकार से सूत की बनी हुई माला हो, मान लीजिए माला भी हो पर किसकी हो, सूत की। कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान की भक्ति करने वाले लोग, तो एक माला बनाते हैं सूत की, वो सूत ही होती है पर उसमें यूँ गांठे दे दे करके उसी का मूंगा बना लेते हैं लोग। अब बात बताओ जी, ये मूंगे और वो जो उसके अंदर पिरोया हुआ सूत है, ये दोनों अलग अलग है या एक ही है? वो माला सूत की बनाई गई है, उसी की गांठे दे करके बनाई गई है। अब कोई आदमी भरम जावे कि नहीं नहीं मूंगे अलग है और इसके अंदर पिरोया गया सूत अलग है, ना ना ना, कुछ नहीं है। ये जो अनात्मा आदि करके जो भाषरा है मिथ्या, ये मिथ्या अधिष्ठान चेतन के सिवा कुछ भी नहीं है, एक ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं। और जो एक ब्रह्म को छोड़ करके नाना मानता है, उसके लिए सुरती माता ने ऐसी लताड़ पिलाई है जिसकी मैं क्या कहूँ आपको, कह दिया मृत्युर से मृत्यु नाने ये पश्यति से पश्यति, वह मृत्युर से मृत्यु की तरफ चला जाता है जो इंसान एक आत्मदेव को न देख करके नाना देखता है। एको देवो सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक देव के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। वो भ्रांति से कुछ भी माने, मगर उसकी आंखें अभी तक अंधी हो गई है, विवेक रूपी आंखें उसकी फूट गई है, इस कारण से उनको एक की जगह दो दिख रहे। जबकि अगर उसकी विवेक की आँख खुट जाए, ज्ञान की आँख खुट जाए, किसी गुरु का प्रसाद उसको मिल जाए, गुरु उसको आत्म तत्व का बोध करवा दे, चेतन के सिवा कुछ भी नहीं है। राम जी, पशु पक्षी जीव जहाना, ऊंच नीच का भेद न माना, ब्रह्मानंद स्वरूप समाना, सब में एक ही समाया है, पाया है मैंने पाया है, हमारा गुरु जी भेद बताया।